Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to learn Hindi grammar with some fun. बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जैसे पहला कि आप सभी को पता नहीं क्यों ग्रामर ये शब्द सुनते ही ना समझ गए ना नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रामर के जो रूल्स है तो होते हैं वो याद नहीं होते। और ग्रामर में ये नहीं कह रही कि सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का, फिर वो इंग्लिश का हो या मराठी का हो या आपके अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनका जो ग्रामर हो, आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करते हो? आप ग्रामर को स्किप कर देते हो, जो कि आप बहुत गलत करते हो। क्योंकि आप जो हिंदी के पेपर लिखते हो ना, एग्जाम देते हो ना हिंदी की, उसमें एक ग्रामर ही ऐसा टॉपिक है, एक ग्रामर के ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका अगर वर्ड टू वर्ड आपने सारे रूल्स के हिसाब से ग्रामर उस ग्रामर को फॉलो किया है, ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया है और आपने जो भी लिखा है उसमें ना कि आपका हैंडराइटिंग पे मार्क्स नहीं कटेंगे और मार्क्स नहीं कटेंगे तो ग्रामर का जो भी 10 मार्क्स 20 30 जितने भी मार्क्स के आते हैं वो सारे के सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बच्चों, ग्रामर हमें आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो वो हमारे मार्क्स को अपग्रेड करने में हमारी मदद करता है। दूसरी, अगर कोई भाषा, कोई लैंग्वेज हमें पूरी तरह से सीखनी है और पूरी तरह से सीखना मतलब कि जो उसका बेस नॉलेज है। और बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखना कि किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का जो बेस नॉलेज, आधार ज्ञान होता है, वो होता है उसका ग्रामर, उसका व्याकरण। तो वो आना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं आया, तो सब वो कहते हैं ना ऐसे-ऐसे मिक्स मैश हो जाना है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ आपको यूज़ करना है रहा हूँ, वहाँ आप करोगे रही हूँ। जहाँ पर आपको पता है कि आप शॉर्ट वर्ड यूज़ करके भी अपनी बात को ख़त्म कर सकते हो, वहाँ पर आप बड़े-बड़े वर्ड्स यूज़ करते हो। तो ये सब हम कब ख़त्म कर सकते हैं? ये सब हम जब हमें ग्रामर आएगा हम तब पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और व्याकरण आने पर हम क्या करेंगे, हमारी भाषा, व्याकरण जब हमें अच्छे से आ जाएगा तो हमारी भाषा में भी बहुत सुधार होगा। जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसमें बहुत सुधार होता है। इवन जो आपका उच्चारण है, जो आपका प्रोनंसिएशन है, वो भी बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। जब आपको किसी भी विषय का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ हिंदी के विषय, किसी भी विषय का आपको ग्रामर अच्छे से आता हो। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है समास। अब समास सुनते ही तो सबने सोचा होगा, अरे यार ये क्या आ गया वीडियो में। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये मैं आपको 110% श्योरिटी दे रही हूँ कि जब आप ये वीडियो पूरी तरह से 2-3 बार देख लोगे, आपको ये समास इतनी अच्छी तरह समझ आ जाएगा ना कि आपको कोई ऐसे नींद से उठाकर भी कहेगा ना कि अरे उठो उठो उठो, समास क्या होता है बताओ, तो आप यूं यूं बता दोगे कि हाँ भाई, समास का तो मैंने वीडियो देखा था, मुझे पता है समास क्या होता है। अब इस वीडियो के आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको कैसे पता चलेंगे? तो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा-सा काम करना है। आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से मेरे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं, समास। अब समास हम किसे कहते हैं? देखते हैं। समास की परिभाषा। अब बच्चों देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। तो समास का जो तात्पर्य है, यानी समास जो है वो हमें क्या सिखाता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब क्या होता है बच्चों? कि कम से कम शब्दों का उपयोग करते हुए अपने बातों को अधिक से अधिक अर्थ के साथ प्रकट करना। यानी मेरे वर्ड्स जो होंगे वो कम होंगे, लेकिन जो मेरी बातें निकलेंगी, जो मैं बातें करूंगी, वो अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल होंगी। तो बच्चों देखो, यहाँ परिभाषा क्या दी गई है कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा कर देना। दो या दो से अधिक, ध्यान देना बच्चों परिभाषा पर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक। अब आप ये सोचो कि नवीन मतलब कुछ भी चलेगा, तो नहीं, जो शब्द बन रहा है वो सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और कम से कम, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को
प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। अब बच्चों जैसे देखो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर बहुत बड़ा हो गया ना, लेकिन इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। ये अर्थपूर्ण है, ये मीनिंगफुल है और एक नवीन और सार्थक शब्द भी है। तो बच्चों इस तरह समास की परिभाषा से हमें यह पता चलता है कि समास का काम क्या है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ को प्रकट करना। अपनी बातों को कम शब्दों में अधिक अर्थ के साथ दूसरों के समक्ष हम समास की सहायता से प्रकट कर पाते हैं। अब बच्चों आइए देखते हैं समास को कुछ उदाहरणों के माध्यम से, जो जिससे हमें समास और अच्छी तरह समझ आ सकता है। अब जैसे हमारा पहला उदाहरण है, कमल के समान चरण। तो चरण कमल, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि उनके चरण कमलों में, यानी उसका मतलब क्या हो गया कि उनके चरण कैसे हैं, उनके चरण कमल के समान हैं। फिर घोड़े पर सवार। अब हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति घोड़े पर सवार व्यक्ति है, नहीं, वह घुड़सवार है। ये ज्यादा अच्छा है, छोटा है और अर्थ अच्छे से प्रकट कर रहा है। देश का भक्त, तो देशभक्त। फिर राजा का पुत्र, राजपुत्र इत्यादि। यानी यहाँ जो शब्द दिए हैं देखो बच्चों, कमल के समान चरण, ये दो से अधिक शब्द हैं। चरण कमल, क्या हुआ यहाँ पर, दो से अधिक शब्दों को छोटा कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया, एक नवीन और सार्थक शब्द का निर्माण हुआ। तो वो होते हैं समास। अब समास के प्रकार, अगर हमने ये सोचा कि समास यहाँ खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुब्रीहि समास। अब बच्चों ये जो समास यहाँ दिए गए हैं, जब आप परीक्षा में प्रश्न पत्र दिया जाता है तो आपको प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को कोष्ठक में दिए गए आदेशों के अनुसार आपको बदलना होता है। जैसे दिया है कमल के समान चरण, इसे आप तत्पुरुष समास में बदलिए, इसे कर्मधारय में बदलिए। इस तरह के आपको प्रश्न दिए होते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि तत्पुरुष क्या है, अव्ययी भाव क्या है, कर्मधारय क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें पेपर में करना क्या है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि ये सब क्या है, और दूसरा काम ये कि मेरे अगले आने वाले वीडियो का वेट करना है। ठीक है बच्चों, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।